नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा यहाँ से अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में विकास, आधारभूत तत्व, भाषा और लिपि, स्वरूप, विशेषताएं, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा व्यवस्था। ये एमपीपीएससी, यूपीपीएससी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब पाश्चात्य संस्कृति अपनी शैशव अवस्था में थी, उससे सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भारत में ज्ञान परंपरा अपने पूर्ण विकसित रूप में स्थापित हो चुकी थी। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तप, त्याग का अद्भुत समन्वय है। भारतीय ज्ञान परंपरा को भारतीय दर्शन के अंतर्गत समझा जा सकता है। इस संदर्भ में कौटिल्य ने लिखा है कि दर्शन शास्त्र अन्य विषयों के लिए दीपक का कार्य करता है। दर्शन द्रि धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना अर्थात विश्लेषण करना, जिसमें चिंतन, मनन, तत्व मीमांसा, तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सीखने और शारीरिक विकास दोनों बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसमें सीखना भी है और शारीरिक विकास भी शामिल है। प्राचीन कालीन ज्ञान परंपरा के साक्ष्य हमें वैदिक काल से दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक विधि से प्रदान की जाती थी, जिसको हम श्रुति भी कहते थे। प्राचीन काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन मानी जाती थी। प्राचीन कालीन ज्ञान या शिक्षा धर्म पर आधारित थी। मनुस्मृति में बताया गया है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले समस्त मानवों को अग्रजन्मा ब्राह्मण ने चरित्र की शिक्षा प्रदान की। सुभाषित रत्न संदेह नामक ग्रंथ में बताया गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है और सही कार्यों को करने की विधि बताता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा की विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में लेखन कला के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ, बहुत तेज़ी से विकास हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद में विभिन्न शिक्षा परिषदों, जिसको हम विद्यापीठ कहते हैं, का विवरण प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय में आत्मज्ञान की प्राप्ति का सिद्धांत है। प्राचीन काल में वेद, न्यायशास्त्र, राजनीति तथा भाषा विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उपनिषदों को भारतीय ज्ञान परंपरा का सार माना जाता है। मुंडकोपनिषद में मानव जीवन का समस्त ज्ञान विद्या को कहा गया है। महाभारत में कहा गया है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप दूसरा कोई नहीं है। शुक सप्तति नामक ग्रंथ में शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित बुद्धि को ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति माना गया है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बल्लाल सेन द्वारा रचित ग्रंथ भोज प्रबंध में कहा गया है कि विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हित करती है, पत्नी के समान दुखों को दूर कर आनंद पहुंचाती है, यश और वैभव का विस्तार करती है, यह कल्पलता के समान गुणकारी है। कालिदास ने अपने संस्कृत नाटक मालविकाग्नि मित्रम में लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य का विकास करना भी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीनों वेदों की शिक्षा को त्रयी, न्यायशास्त्र की शिक्षा को आन्वीक्षिकी तथा कृषि शिक्षा को वार्ता कहा गया है। तो तीनों वेदों की शिक्षा त्रयी कहलाती है। न्यायशास्त्र की शिक्षा को आन्वीक्षिकी कहते हैं और कृषि के ज्ञान या शिक्षा को वार्ता कहा जाता है। ये किसके काल में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। गुप्त काल में शिक्षा के प्रमुख विषय थे ज्योतिष, वास्तु और काष्ठ शिल्प आदि थे, जिनका विवरण वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत् संहिता में मिलता है। आर्यभट्टीयम
में गणित एवं ज्योतिष शिक्षा का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं आधारभूत तत्व की। भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय दर्शन में समाहित है। भारतीय ज्ञान परंपरा के 3 आधारभूत तत्व माने जाते हैं: सत्य, प्रकाश तथा अमृतत्व। सत्य यानी भारतीय ज्ञान परंपरा में सृष्टि के मूल कारण को सत्य या तत्व कहा गया है या कहा जाता है। प्रकाश, सत्य को जानने की प्रक्रिया को प्रकाश या ज्ञान से निरूपित किया गया है। प्राचीन ज्ञान परंपरा में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे वही विद्या या ज्ञान है। अमरत्व, विद्या के माध्यम से मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर चेतना की उच्चतम अवस्था या परम शुभ की प्राप्ति कर लेना। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मज्ञान से संबंधित श्लोक असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का वर्णन प्राप्त होता है। ये किस में होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में।